जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सब मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया में आप देख पा रहे होंगे कि आज 17 अगस्त है और आज बिहार के सासाराम के अंदर जो है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनके के रैली थी। उसने वोटर अधिकार यात्रा के नाम से के यात्रा शुरू करी है। उसने बताया कि वोटर जो है कहीं ना कहीं उसको छीना जा रहा है। जो गरीब आम जनता है वो बिहार, इनसे हम बात करेंगे बिहार की स्थिति क्या है और बिहार में किसकी सरकार आ रही है, कौन इस बार बिहार में चुनाव जीतने जा रहा है। तो आप ये बताइए, बिहार के ही हैं आप? तो दिल्ली में कब आए आप? हो गया 15 दिन हो गया। तो बिहार में ही शुरू से रहते हो आप? हाँ, बिहार में रहते। मतलब पूरी बाप दादा नाना सब बिहार के ही हाँ, हैं? सब बिहार के। सब बिहार के ही हैं। तो आप ये बताइए, आपने कौन कौन से मुख्यमंत्री को देखा, किसका उम्र कितनी होगी अभी आपकी? मेरा 38 साल हो गया। 38 साल हो गया। 38 साल में आपने कितना मुख्यमंत्री देखा वहाँ आपके होश में? देखे भाई, इससे पहले तो नीतीश कुमार थे, उससे पहले लालू थे, उससे पहले और भी थे। उसका याद नहीं? हाँ, उतना याद नहीं है। तो क्या लगता है, नीतीश का भी कहीं ना 20 साल राज रहा बिहार के अंदर, तो नीतीश कुमार ने क्या बदलाव किया बिहार के लिए? उतना खैर बदलाव नहीं किया है ये। तो बदलाव कौन कर रहा है? जब से बीजेपी का सरकार आया ना, तो बदलाव में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। कैसे, मतलब क्या परिवर्तन हुआ? मतलब स्कूलों में, रोड सड़क में, हर चीज़ों में सुविधा दे रहा है। राशन वासन हर कुछ। राशन तो पहले भी मिलता था लेकिन उतना नहीं मिलता था जो फ्री, मतलब कम मिलता था। हाँ, कम मिलता है। अब थोड़ा ज़्यादा मिल गया है। तो इस चीज़ का राशन कार्ड का फ़ायदा है कहीं ना कहीं? हाँ, फायदा है। और दूसरा, बिहार मेन स्ट्रीम मीडिया में, गोदी मीडिया में वह ये सब चल रहा है कि 65 लाख वोट को काट दिया गया है। तो आपका भी वोट काट दिया है? नहीं, हम लोगों को नहीं काटा। तो किसका वोट काटा है? बोला 65 लाख लोगों का वोट काट दिया है। अब देखो, इतनी बड़ी बिहार है, कहीं ना कहीं काटा ही होंगे, ऐसी बात तो है नहीं। मतलब सच बात है ये? अब देखो, इतनी बड़ी बिहार में तो कहीं ना कहीं काटा ही होगा। कहीं ना कहीं वोट काटा होगा। तो आज अभी जो तेजस्वी यादव की और जो राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, वोटर अधिकार यात्रा, इसको कैसे देखते हो आप? ये यात्रा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई देखो, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, तो यात्रा तो सब अपना अपना करता है, लेकिन जिसकी सरकार बननी होगी वो तो बन ही गई। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए आप लोग के हिसाब से? आप तो बिहार के हो, बिहारी वोटर हो। वोट देने जाओगे आप? हाँ, जाएंगे। दिल्ली में रहोगे, काम करोगे? देखो, अगर मौका मिल जाए तो हम चले जाएंगे। वोट कभी डाला बिहार में आपने? हाँ। हर बार या कभी कभी? नहीं, हर बार हम डालते हैं। हर बार डालते हो? हाँ। तो नाम क्या हो आपका? संतोष कुमार जी। तो दिल्ली में कब से रह रहे हो आप? मेरे को हो गया करीब 15 साल हो गया। कितना सैलरी मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं मिलता है, 13,000 रुपये मिलता है। 8 घंटे का? 8 घंटे। आपको पता है कि 8 घंटे की सैलरी, न्यूनतम मजदूरी 18,452 रुपये है। दिल्ली के अभी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली की, उसने पास किया कि सैलरी, ओवर टाइम का तो अलग है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता है ना। तो न्यूनतम दिहाड़ी नहीं मिल रही है। तो आप बीजेपी के नेता से, यहाँ के जो, मैंने भी सवाल उनसे पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि सिस्टम की कमी है। यहाँ के जो फैक्ट्री का मालिक है वो भी धोखाधड़ी करते हैं, अफसर लोग आते हैं वो भी कहीं ना कहीं चेकिंग करते हैं, चेकिंग के नाम पे लिपापोती हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 18,000 सैलरी मिलती है, लेकिन आप कह रहे हो कि 12 घंटे 13,000 मिल रही है। भाई जो मिलता है वही ना हम बताएंगे। सच बोल रहे हो आप एकदम। तो इतनी बुरी स्थिति में अगर मान लो बिहार से यहाँ पे दिल्ली में आके काम कर रहे हो, तो ऐसी क्या कमी रह गई बिहार में जो काम नहीं हो पा रहा कि दिल्ली में आके काम कर रहे हो आप? क्या करें, अभी वहाँ पे इतनी रोजगार नहीं है। बिहार में रोजगार नहीं है? उतना रोजगार नहीं है। अभी तो बोल रहा है ये नीतीश कुमार बोल रहा है कि हम हर साल हमने 1 करोड़ नौकरी दी है। नहीं, तो किन लोगों को नौकरी दी है? वो नौकरी दिए हैं भाई जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अभी तो नौकरी में बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं, जैसे बीएससी का फाइनल, कोई भी पेपर हो, कोई भी हो, उसी का होता है। नौकरी ले पढ़ना पड़ता है। जैसे 100 पेपर वाले हैं, उसको 10% मिलता है। तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा बिहार में, किसकी सरकार आ रही है? देखो, बीजेपी की सरकार आएगा। तो आप किसका, अगर आप दिल हो तो किसको वोट दोगे आप? हम तो बीजेपी को देंगे। आप बीजेपी को वोट दोगे, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बीजेपी से क्या क्या फ़ायदा हुआ आपका? बहुत ऐसे फ़ायदा है जो हमारे घर के, अभी जैसे क्या फ़ायदा हुआ? हमारे घर में अभी साधना देते हैं। क्या देते हैं? बहुत से ऐसे योजना है जो राशन कार्ड, स्कूल में बच्चों को
स्कूल तो पहले भी बिहार में था, वो आज भी स्कूल है, स्कूल में हाँ, लेकिन उतना फैसिलिटी नहीं दिए थे ना जो हमारे अभी बच्चों को हर 3-4 महीने के बाद पैसा मिलता है, वो नहीं मिलता था, अब मिलता है। पहले नहीं मिलता था। नहीं, पढ़ाई तो लोग तो बोलते बिहार में पढ़ाई नहीं है, स्कूल में वहाँ को पढ़ाई नहीं है। देखो सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई उतने बढ़िया नहीं होता है। जो प्राइवेट इतना खोल के बैठे हैं उसमें कुछ न कुछ थोड़ा ठीक पढ़ाई होता है। ये तेजस्वी यादव तो ये लगा रहा है, वो तेजस्वी यादव तो ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। आए दिन कहीं ना किसी की हत्या हो जाती है, कोई पुलिस काम नहीं कर रही है, गरीबों को कहीं ना कहीं खुलेआम लूट रही है। और नीतीश कुमार ने दारू बंद किया हुआ, दारू खुलेआम बिक रहा है, पौवा लोग रोज पी रहा है। दारू तो बंद कहाँ है, दारू तो बहुत ज़्यादा चालू है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो बंद कर रखा ना, फिर चालू है कैसे? बंद कैसे कर रखा है, एकदम चालू है। मतलब आप भी बोल लो चालू है, एकदम से चालू है। नेपाल हमारा। तो ये बताओ नीतीश कुमार का या फिर बीजेपी सरकार अभी सत्ता में है, 5 काम बताओ ऐसे जो 5 काम क्या क्या किया उसने। भाई देखो, रोड सड़क को काम किया है। रोड सड़क का काम किया, जो हमारे राशन पानी मिलते थे उसमें कुछ बदलाव लाया है। उसके बाद झारखंड में बंद नहीं है, झारखंड बिहार। आप ये बताओ आप कहाँ के हो? मैं यही दिल्ली का रहने वाला हूँ। नहीं आप ऐसा बिहार यूपी कहाँ के हो? यूपी का। यूपी कौन सा जिला? फिरोजाबाद। यूपी में दारू बिक्री है? हाँ, दवा के। हाँ, तो वहाँ की सरकार तो बोलती है कि हमने दारू पे कंट्रोल किया हुआ, दारू सब लोग नहीं पी पा रहा, लेकिन आप बोले दारू बिक्री है। दवा के बिक रही है। तो गरीब आदमी कहने दारू पी के जो मर रहा है, इसकी जिम्मेदार किसको समझते हैं? सरकार, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट। हाँ, बिहार में दारू बंद करी है ना, बिहार में दारू बंद है, लेकिन झारखंड बॉर्डर के बाहर क्यों बिक रही है? बिहार में खूब अब वहाँ से पी के आओ, मान लो किसी ने पार्टी में पी भी लिया, उसको जेल में डाल देते हैं। मैं खुद जेल काट गया हूँ बिहार में, झारखंड से पी के आया था, क्योंकि प्रोग्राम था, अब वहाँ चली थी, और जैसे ही आया मेरे मुँह पाइप लगाया, अब मेरे को महीने कोर्ट में जेल भी काट के आया हूँ बिहार में। हाँ, बॉर्डर में कुछ चालू है। तो ये बता, झारखंड किसके इलाके में है? झारखंड में क्यों नहीं बंद है? वहाँ तो मार्केट लगती है, जैसे सब्जी रोड पे सब्जी बिक रही है उस तरीके से ही। तो यहाँ पे कब से रहते हो दिल्ली में आप? यहाँ तो मेरे को 15 साल हो गई। फैक्ट्री में काम करते हो? ड्राइवर हूँ। ड्राइविंग करते हो आप? हाँ। आप कहाँ काम करते हो? हम तो यहाँ ये चलो करते हैं। कहाँ, यूपी का बिहार के? बिहार का। बिहार कौन सा जिला? औरंगाबाद जिला। तो बिहार से कब दिल्ली में आए आप? मेरे को तो यहाँ बहुत दिन हो गए, ये 25-30 साल। तो अभी कब आए? अब गाँव में गए होंगे ना अभी घूमने? अभी नहीं गए, साल भर से ऊपर हो गया। साल भर से यहीं रह रहे हो? तो क्या लगता है बिहार में काम वाम हो रहा है? अब पता ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 साल पहले गए कुछ तो हुआ होगा? क्या हुआ? कुछ ना हुआ, जो हुआ पहले तो वो तो बोल रहा कि ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। कुछ ना मिल रहा है। राशन पानी पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। स्कूल की पढ़ाई तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। वो तो चाहते हैं, कोई भी सरकार चाहती है गरीब का बच्चा अगर पढ़ ले तो अधिकार मांगे, तो फिर अफसर बनेगा, तो फिर अमीर का बच्चा क्या करेगा? तब वो है समस्या ना। बिहार के बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी होती तो दिल्ली में आके, एम्स में आकर के, सब जगह RML में आके इलाज करवाते हैं। तो वो है तो समस्या ना, हॉस्पिटल की सुविधा है ना, कुछ की सुविधा है। तो नीतीश कुमार कोई काम नहीं कर रहा है? कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। थोड़ा मोड़ा किया, वैसे तो हर गवर्नमेंट आता है, हर काम करता कोई करता है। है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। वो नहीं के हुआ। तो इस बार किसकी सरकार आ रही है बिहार में? अब देखिए किसका आएगा। तो आप अगर हो तो आप किसको वोट देगा अगर मौका मिले आपको? तो इंडिया गठबंधन को, लालू यादव को, या तो पहले कांग्रेस के दिए, अब इन्हें भाजपा के दे रहे हैं। भाजपा के दे रहे हो? हाँ। तो अगर मान लो भाजपा नीतीश कुमार की भी सरकार है, अगर वो काम नहीं करे तो किसको वोट देना चाहोगे आप? लालटेन का। लालटेन से उम्मीद है? पहले उसने काम किया लालटेन ने? हाँ किया, वो भी गद्दारी किया, बाकी स्कूल के मामले में और काम किया। ऐसा नहीं कि नहीं किया। मतलब बोला है तो चोर सारे ही है, लेकिन कोई कम है कोई ज़्यादा है। हाँ बस चोर तो है ही, कुर्सी पर बैठने के बाद सब चोरे होते हैं। हर कोई चोर हो जाता है। तो अभी आप जैसा कि आप बिहार में देख रहे होंगे कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनकी रैली हो रही है और वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है बिहार में 65 लाख वोट को काट दिया गया है। जिंदा उसका भी मर रहा है, उसको तो खैर कोई बात ही नहीं, लेकिन जिंदा आदमी का काट दिया गया। जो दिल्ली में काम कर रहा है, जो सऊदी अरब में काम कर रहा है, वो अलग अलग जगह पे काम कर, उसका वोट काट दिया गया है। इसको कैसे देखते हो आप? मोबाइल पर देखते सुनते हैं। और हम आपका वोट है, पता है आपको? हाँ है। आपका वोट है? नाम चेक करवाया आपने? हाँ, अब ये जल्दी में नहीं कह रहे, बाकी वोट पीछे बार पड़ा हो, उसमें जाके देखे आए। नहीं, इस बार नाम चेक करवाना, पता लगा वोटर आपका भी कहीं वोट काट दिया हो। अब अभी तो चेक नहीं कराए।
करवा लें। तो दोस्तों ये बिहार के लोग थे, इनसे हमने जानने की कोशिश की है और इन्होंने बताया अपने अपने तरीके से इनकी क्या बिहार की व्यवस्था थी, बिहार की जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे या वो वहाँ की पार्टी ने राज किया, तो ये स्थिति है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का जो मुद्दा चल रहा है राहुल गांधी के द्वारा या तेजस्वी यादव के द्वारा या इंडिया गठबंधन के द्वारा चुनाव आयोग को बार बार बताया जा रहा है, उनके राहुल गांधी के द्वारा बोला जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि किस तरीके से 65 लाख वोट को जैसे कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के दबाव में काट दिया है। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति दिल्ली में आके 2 साल से 1 साल से काम कर रहा है, सऊदी अरब काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, तो इस तरीके का वोट काटना कहाँ तक उचित है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बाहर रहता है तो उसका वोट काटना उचित नहीं है। लेकिन इसी को लेकर के राहुल गांधी ने 17 अगस्त को आज यानी कि बिहार के सासाराम से उसने जो है कि और इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं तमाम, तेजस्वी यादव, लालू यादव या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है और राहुल गांधी खुद, उन सब ने अपनी एक स्पीच दी। उसने बताया कि किस तरीके से बीजेपी के दबाव में जो है कि वोट जो है कि काटा जा रहा है, बिहार का 65 लाख वोटों को काट दिया गया। तो इसी को देखते हुए उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू करी है। तो मैं आम जनता से जानना चाहता हूँ, आप कमेंट में बताइए कि क्या लगता है कि बिहार में कुछ काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर किसकी सरकार आ रही है। आप बने रहे इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।